खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया गया गया। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. भेलपुरी तो आपने बहुत सारी खाई होगी, लेकिन ऐसी भेलपुरी जिसको खाने के साथ साथ आपको हंसी भी आए, शायद ही आपने खाया होगा। तभी आज हम ड्यू में आए हैं और ड्यू में भेलपुरी वाले अंकल बहुत ही फेमस है। अगर गूगल पे सर्च पे भी एड्रेस डालेंगे तो अपने आप ही आ जाते हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं, सुनील शेट्टी है। शेट्टी नहीं, सुनील शेट्टी की बात नहीं कर रहे, सुनील शेट्टी की बात कर रहे हैं, जो कि इनका नाम है। और इनकी भेलपुरी इसलिए फेमस है क्योंकि ये अपने अंदाज है, एक अलग अंदाज में पेश करते हैं अपनी भेलपुरी, साथ में बहुत सारा कुछ देते हैं और फनी वे में देते हैं। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ खास है और इन्होंने कब से शुरू किया अपना ये भेलपुरी वाला खास अंदाज, जिससे लोग खींचे चले आते हैं। मैं 95 से यहाँ आ रहा हूँ। मैं पहले यहीं किरोड़ी वाली कॉलेज में पढ़ता था और तभी से मैं इनके पास आकर ये भेलपुरी खा रहा हूँ। बहुत ही स्वाद है। मुझे बहुत बढ़िया लगा टेस्ट और सच में मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले हो गई। ओवरऑल बहुत अच्छा था, मतलब टेस्ट में एकदम चटाकेदार, मज़ेदार, बहुत मज़ा आया। तो चलिए अब चलते हैं, हम भी भेलपुरी चखेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको ट्रेन पकड़ के यहाँ आना है, क्योंकि ये अगर आपने मिस कर दिया तो शायद सब कुछ मिस हो जाएगा। क्योंकि भेलपुरी का जो स्वाद है उसको हम भी चखना चाहेंगे। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको आपके नाम को लेकर शायद बहुत कंफ्यूजन हो जाता होगा, लोग सुनील शेट्टी मान लेते होंगे आपको। वो शेट्टी है, मैं शेट्टी जी, थोड़ा स्पेलिंग का फर्क है जी। तो अंकल ये आप कब से कर रहे हैं ये? मुझे 38 ईयर्स हो 38 ईयर्स हो गए। आपकी अभी एज क्या है? एज मेरी 22 साल। 22 साल है। अरे वाह, 22 साल हो गए आपको और 38 ईयर्स इस कंपनी को। और आप जो ये कर रहे हैं तो इतने कम एज से कर रहे हैं, यानी कि तो आप अगर अभी 22 साल के हैं तो अभी एज जो है वो दिल से है, वर्क जो है वो उम्र से है। जी, दिल तो बच्चा है जी, टाइप से आपका दिल बड़ा नहीं हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो आप भेलपुरी बनाते हैं, इतने फेमस हो चुके हैं आप कि कहीं पे भी गूगल पे एड्रेस डालो तो सीधा आपका ही आता है, अगर ड्यू का डाले तो। थैंक यू जी। जी, इसका मतलब आप क्रेडिट किसको देते हैं, आपके भेलपुरी को या आपका जो एक अलग अंदाज है जिससे खींचे? आपकी खूबसूरती को। जी बिल्कुल सही बोला, आप खूबसूरत हैं और भगवान करे आप खूबसूरत रहे। और जो अलग अंदाज है आपका वो लोग बेहद पसंद करते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि किस तरह से आपने कहीं से ग्रैब किया है, ये आपका अलग ही अंदाज था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लोग खींचे चले आए मेरे पास? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मजबूरियों से किया और मजबूरियाँ इस काम को सिखाती गई और सफर चलता रहा। जी, शौक नहीं था ऐसा, कोई रेडी लगाने का शौक नहीं था। बहुत से काम किए पर कोई चला नहीं, लास्ट में पैसा नहीं बचा तो फिर रेडी लगानी पड़ी, तो ये करते ही चल पड़ा, तो फिर यही रुक गए। जी। तो यहाँ पे अमूमन कितने स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि ये ड्यू है? कोई गिनती अनगिनत आते हैं। अनगिनत, माल शाम तक खत्म हो जाता। कितने बजे से आप लगाते हैं? 1 से 4:30। 1 से 4:30 और 4:30 7:30, तो ये पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अब लोग आपके पास आते हैं तो भेलपुरी के साथ और क्या कुछ खास आप देते हैं लोगों को? चटपटी बातें। आपके चटनी के बारे में भी बहुत सुना है, तो उसकी रेसिपी आप बताएंगे कि ऐसे नहीं बताएंगे? 2.5 लाख रुपए देते पर अभी तक किसी ने दिए नहीं। तो अभी हमारे पास भी नहीं है इतने पैसे कि हम रेसिपी जान पाए, लेकिन वो हम चखना चाहेंगे कि कैसे आप बनाते हैं, जरा आप दिखाइए। ये है जी मुरमुरा, मुरमुरा जी, ये पापड़ी, ये सेवियाँ, ये बूंदी, ये मूंगफली नट जी, ये हरा धनिया, ये कटे हुए प्याज और ये हमारा स्पेशल हल्द्वानी का आलू। जी, हम साल में 10 महीने हल्द्वानी यूज करते हैं। तो ये क्या खासियत क्या है इस हल्द्वानी आलू? सबसे अच्छा दूसरे नंबर का आलू जी, हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का आलू हल्द्वानी का। जी, पहले नंबर का इंदौर का होता है, वो किसी को मिलता नहीं, तो दूसरे नंबर हल्द्वानी। ये है ग्रीन चिकन जी, आपका सीक्रेट रेसिपी। ये मीठी जी, अंदाज आपका बहुत ही सिंपल है,
लेकिन फिर भी भीड़ रहती है। और आप और कौन सी वैरायटी बनाते हैं आप इसमें भेल में? सेव पूरी कम ही बनती है मेन भेल। भेलपुरी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ज़रा हम भी चख के देखते हैं कि इसमें क्या खासियत है और क्या क्या है। मज़ा आ गया अंकल। थैंक यू। आप लोगों को जो लोगों को चटपटी बातें सुनाते हो, किस टाइप की बातें होती है कि लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं? ये तो बस वक्त के साथ ही मुंह से अपने आप निकल जाती है, जी। कोई प्लानिंग नहीं होती। जी, मैंने एक दो आपकी पुरानी वीडियोस भी देखे, उसमें अगर आप कह रहे हैं कि हम इसके साथ धोखा भी बेचते हैं, तो ये बेवकूफ को बनाते हैं, बेवकूफ धोखा नहीं करते। अच्छा। धोखा नहीं करते किसी के जी। साथ। धोखा मैंने आज तक तुम्हारी आंटी के साथ नहीं किया। ओह, अच्छा, आप 21 साल के, तो आंटी कितने साल की है? आंटी कितने साल की है? आंटी तकरीबन हो गई 58 के करीब हो गई। अच्छा, तो आप तो छोटे से 21 साल के हैं आप तो अभी। वो थोड़ी बड़ी है ना मेरे से। अच्छा, वो सिर से नहीं लेती, वो अपनी एज से लेती। एज से लेती है। जी बिल्कुल। तो आपने ये सब शुरू किया तो परिवार का सपोर्ट आपको रहा है? हाँ, मेरी बीवी का सपोर्ट मुझे पूरा रहा है। तो ये आप पूरा तैयार करके लाते हैं? अच्छा, तो चटनी बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? 3 घंटे लग जाते। 3 घंटे। 3 घंटे लग जाते। तो सुबह आप रात को बनाते। बनाते हैं? रात को। अच्छा, ठीक है। और मीठी वाली और ये हरी वाली रात को बनाते हैं आप? इतनी गर्म होती, इतनी पकी हुई थी जी। कि पूरी रात इसको ठंडा होने में लगता है। इसको अच्छा। नेचुरली इस तरीके से ठंडा करते हैं। जी। वो जबरदस्ती बर्फ डाल के ठंडा नहीं करते। सारी रात पड़ी जाती है, आराम से ठंडी होती है, हाँ। बन पाएगी। आप वैसे है कहाँ के? मैं वैसे रहता तो ज्यादा बीवी के चरणों में ही हूँ। जी। और वैसे दिल्ली के ही हैं आप? हाँ, दिल्ली। मेरा जन्म विजयनगर का ही जी। है, उसी घर का है जिस घर में रह रहा हूँ। जी। न्यू ईयर के लिए आपने कुछ सोचा है, कुछ अलग बनाएंगे? नहीं, मेरे लिए रोज ही न्यू ईयर है। न्यू ईयर आपके लिए रोज ही है, तो कुछ मैं अलग ही स्पेशल होता है? कुछ नहीं करता। जी। जो है डेली के लिए यही है। दिल्ली के लिए यही है। बहुत ही मज़ा आया। अब हमने तो भेलपूरी खा ली है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स खाने आते हैं उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या अच्छा लगता है इसमें, मिर्ची वाली जो चटनी डालते हैं वो, या इनका अंदाज जो ये बेचते हैं बोलते हुए? नहीं अंकल का एक तो बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है एंड लिटरली एंटरटेन करते रहते हैं हर टाइम। आप ऑर्डर दो एंड दे विल एंटरटेन यू व्हाइल मेकिंग इट, तो मज़ा काफ़ी आता है। और ड्यू में आने के बाद अगर आपने ये ट्राई नहीं करा तो डेफिनेटली कुछ ट्राई नहीं करा। और स्पेशली तो इनकी जो चटनी है वो बहुत स्पेशल है, इस वजह से ये इनका मेन है हब, इसलिए लोग यहाँ पे खाने आते हैं। अंकल का जो बोलने का अंदाज है वो बहुत ही अच्छा है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं हमारा मन खुश हो जाता है। मैं यहाँ पे रोज़ आता हूँ खाने। मैं फर्स्ट टाइम जनवरी में आया था, तो अब फिर मैं हर रोज़ आता हूँ। मेरे को इनकी स्पाइसी बहुत अच्छी लगती है भेलपूरी। अंकल की भेलपूरी काफ़ी फेमस है नॉर्थ कैंपस की। उनके बोलने का अंदाज ही अलग है, चिल रहते हैं एकदम। और उनका जो भेलपूरी का स्वाद है वो तो एक नंबर है, तभी तो लोग यहाँ पे इतनी भीड़ लगा के आते हैं। तो आपने देखा कि किस खास अंदाज में जो ये बनाते हैं भेलपूरी, और इसके बाद जो इनके शब्द होते हैं, बोल होते हैं, वो बहुत ही खास होते हैं। इसी वजह से जो भेलपूरी का ये स्टॉल है बहुत ही फेमस है, और हम भी खा रहे हैं और बहुत ही कमाल का है। और ये सब एकदम फ्रेश होता है, घर से बना के लाते हैं और कमाल की बनाते हैं, देखते ही मुंह पे पानी आ जाता है। तो आप भी आइए, यहाँ खाइए।